नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक एक विधानसभा सीटों पर अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। अपनी गोटी सेट करने का मतलब है, अगर कोई किसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने में मिला ले रहे हैं। अपने में मिलाने का मतलब, मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं। बाकी कहने को आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे। मामला आया है उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले से। दोस्तों, पीलीभीत जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों पर लोकसभा के चुनाव में सपा को कितना वोट मिला, चारों पर भाजपा को कितना मिला, सारा चीज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। जिसे देखिएगा, आपके सामने है, इनका नाम है अनीश अहमद उर्फ फूल बाबू। दोस्तों, कई बार विधायक रहे। कई बार का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसी पीलीभीत की सीट जहां पर 3 बार लगातार विधायक रहे। दोस्तों, मंत्री भी रहे हैं अभी 2014, 2019, 2024। 3 बार लगातार पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। तीनों बार हार गए, लेकिन जाहिर सी बात है, हार जीत लगी रहती है। और बसपा के बारे में आप सब जानते ही हैं। लेकिन जितनी भी बार लड़े, सम्मानजनक वोट इनको मिला। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वोट भी अभी आपको दिखा दूंगा। और आपको बताना चाहूँगा, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र पूरी पीलीभीत बरेली के इलाके में इनका दबदबा माना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, 22 में 50,000 वोटों से बीसलपुर में बीजेपी जीती है, 22,409 वोटों से। 2017 में रामशरण वर्मा 40,996 वोटों से। 2012 में रामशरण वर्मा 56,071 वोटों से। और इसके पहले दोस्तों 2007, 2002 और 1996 लगातार 3 बार जीते। कौन? अनीश अहमद फूल बाबू। इस सीट पर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, ये जो इलाका है, यहाँ देखो, वर्मा मतलब कुर्मी आबादी यहाँ पर कितनी है, मुस्लिम कितने हैं। और बरेली के इलाके में कई लोग हमसे बताते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, आप लोग कमेंट करिएगा, कि जो कुर्मी वोट है वो सपा को किसी कीमत पर वोट नहीं देता है, ना के बराबर देता है, लोग बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 बार विधायक बने। यहाँ पर 95,000 बताया जाता है किसान लोध है। अब क्या इन्हीं को टिकट मिलेगा, मैं गारंटी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन कुर्मी यहाँ पर 80,000 हैं, बीजेपी कुर्मी उतारेगी। मुस्लिम 78,000 हैं, दलित 65,000 हैं, ब्राह्मण 17,000 हैं, ठाकुर 9,000 हैं। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा इस सीट के बारे में। अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो किस पार्टी को किस विधानसभा क्षेत्र में कितना वोट मिला था, क्योंकि यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि किस पार्टी को किस विधानसभा क्षेत्र में कितना वोट मिला था। यहां पर बीसलपुर में बीजेपी का वोट है 1,05,000। देखिएगा, सपा को 74,000 वोट मिला, बीजेपी आगे रही। और यहां पर पूरनपुर एससी सीट है दोस्तों। एससी सीट पर बीजेपी को 1,32,000, सपा को 90,498। बरखेरा की सीट है दोस्तों, बीजेपी को 1,39,292, सपा को 69,029। पीलीभीत में दोस्तों बीजेपी को 1,20,000, सपा प्रत्याशी को 1,01,969। देख सकते हैं। और बहेड़ी की सीट पर दोस्तों बीजेपी को 1,08,000, सपा को यहां पर ज्यादा वोट मिला आपके सामने। लेकिन भगवत शरण गंगवार कुर्मी प्रत्याशी होने के बावजूद, जहां पर कुर्मी विधायक है, पीलीभीत में सदर में कुर्मी विधायक हैं, बीसलपुर में कुर्मी विधायक हैं, ये साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो कुर्मी समाज है उसका वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा जाता है। चाहे सपा क्यों ना कुर्मी प्रत्याशी उतारे, भगवत शरण गंगवार कुर्मी ही प्रत्याशी थे, तो बीजेपी को यहां पर ज्यादा पसंद करता है। और मैं आपको लोकसभा चुनाव का रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं, बीजेपी को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिला, 6,07,158। भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी को यहाँ वोट मिला 4,42,223। अनीस अहमद खान को 89,000 वोट यहाँ पर मिला।
तो कहने का मतलब है इस पीलीभीत के जिले के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, इनको समाजवादी पार्टी ने शामिल करा लिया है। बाकी आपकी क्या राय है पीलीभीत का रिजल्ट? मेरा आंकड़ा कहता है कि पीलीभीत सदर में समाजवादी पार्टी जीतेगी। सत्येंद्र मौर्य यहाँ पर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से अगर बनते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, पीलीभीत में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बहेड़ी और पीलीभीत सदर पर समाजवादी पार्टी, पूरनपुर में भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। तो समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर टिकट ठीक ठाक देती है और अनीश अहमद फूल बाबू का साथ मिलता है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बाकी आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।